शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। करीब 3.25 लाख लोगों की जान और 41 लाख से ज्यादा लोगों को बीमार कर देने वाला कोरोना अगर सिर्फ एक महामारी है तो गनीमत है, लेकिन अगर ये साजिश है तो यकीन मानिए कोरोना के खत्म होने के बाद एक नई जंग शुरू हो जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो बहुत मुमकिन है कि ये मौजूदा कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो, क्योंकि ऐसी सूरत में तब एक तरफ चीन होगा और दूसरी तरफ पूरी दुनिया। दर्द की कोई जात नहीं होती, आंसुओं का कोई मजहब नहीं होता और गम का कोई इलाका नहीं होता। बस कोरोना के दर्द, आंसू और गम को देखना और समझना हो तो बस ये तस्वीर देख लीजिए। कौन है, क्या करता है, कहां। दुनिया ने दुनिया के जन्म के बाद से कई जंग देखी। पहले और दूसरे विश्व युद्ध में तो पूरी दुनिया ही जंग में कूदी हुई थी। दो देशों की सीमाओं के विवाद में भी कई जंगें हुई जो बरसों चली। जंग से हटकर दुनिया ने आतंकी हमले भी देखे, आतंक भी देखे और आतंकवादियों और उनके सरगनाओं को भी देखा। इन जंगों और आतंकी हमलों में लाखों करोड़ों लोग मारे गए। जंग से हटकर इसी दुनिया ने अलग अलग दौर में कई महामारियां भी देखी। इन महामारियों ने भी लाखों लोगों को निगल लिया। अब वही दुनिया कोरोना भी देख रही है। वही कोरोना जो अब तक 2.5 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले चुकी है और 40 लाख से ज्यादा लोगों को बीमार कर चुकी है। पर यह पहली बार है जब दुनिया किसी महामारी को एक खास देश की देन करार देकर दुनिया को अघोषित रूप से एक और जंग की तरफ ले जाने के इल्जाम लगा रही है। और शक के घेरे में आया वो देश कोई और नहीं बल्कि वही चीन है, जिसने कोरोना नाम का श्राप पूरी दुनिया को दिया हुआ है। और अब उसी चीन से हर गुजरते दिन के साथ दुनिया के अलग अलग देश जवाब और हिसाब मांग रहे हैं। इन उखड़ती हुई सांसों का, इस दम तोड़ती अर्थव्यवस्था का, इस रुकी हुई जिंदगी का, घरों में कैद इंसानियत का, इस भूख का, बदहवासी का, बेबसी का, लाचारगी का अब चीन से हिसाब मांगा जा रहा है। अमेरिका और चाइना की ट्रेड वॉर जो है हर दिन बढ़ती जा रही है। अभी अमेरिका ने फैसला कर लिया है कि जो फेज़ 1 ट्रीटी साइन की थी डोनाल्ड ट्रंप और ज़ी पिंग ने, उसको रद्द कर दिया गया। दूसरा, अमेरिका एक बिल ला रहा है जिसके तहत
सेल ऑफ चाइनीज़ गुड्स इन अमेरिका बैन हो जाएगा। इससे ना तो अमेरिका चीन से कुछ इंपोर्ट कर सकेगा और जो ऑलरेडी इंपोर्टेड गुड्स हैं उनको भी सेल नहीं हो सकेगा, जिससे चीन को बहुत बड़ा नुकसान होगा। और अगर बाकी देश भी ऐसे करते हैं तो वास्तव में इट बी द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, जीपेंग की पर्सनल एम्बिशंस, और साथ ही साथ जो चाइना आज दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है और बड़े बड़े ख्वाब ले रहा है विश्व स्तर पर सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने का, वो उसके ख्वाब जो है कंप्लीटली मिट्टी में मिल जाएंगे। अमेरिका तो पहले दिन से ही कोरोना के लिए चीन को जिम्मेदार मानता रहा है, मगर बाकी दुनिया असल वजह जानने और सही वक्त के आने का इंतजार कर रही थी। और अब जब दुनिया भर की लैब्स, डॉक्टर और वैज्ञानिक इस वायरस के सामने झुकने लगे हैं, तब इंतकाम की नजरें ड्रैगन की तरफ घूम गई हैं। अमेरिका के अलावा ब्रिटेन, फ्रांस समेत दुनिया के कई देश चीन को इस महामारी के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार बताकर या तो जुर्माना ठोक चुके हैं या उसकी तैयारी में लगे हैं। उधर चीन को भी अब दुनिया के गुस्से का एहसास हो गया है और किसी अनहोनी के अंदेशे में उसने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। और तो और मौके की नजाकत को देखते हुए कई मुल्कों ने जंग के अंदेशे में खेमेबंदी भी शुरू कर दी है। अब इस मोड़ पर इतना तो तय है कि चीन को दुनिया के गुस्से का सामना तो करना ही पड़ेगा। अब देखना यह है कि चीन पर यह गुस्सा फूटता कैसे है। क्या चीन को आर्थिक और राजनयिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा या फिर ये मामला आमने सामने की जंग पर आकर रुकेगा। कोरोना ने सबसे ज्यादा चोट अमेरिका को पहुंचाया है, तो जाहिर है इसकी अगुवाई भी वही करेगा। और इसकी शुरुआत उस धमकी के साथ हो चुकी है जो अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन के खिलाफ जारी की है। Knowingly responsible, certainly. If it was a mistake is a mistake. But if they were knowingly responsible, yeah, then there should be consequences. धमकियों के इस दौर के बीच जिनपिंग और ट्रंप के बीच अब तनाव काफी ज्यादा बढ़ चुका है और इस तलखी के साइड इफेक्ट्स भी अब दिखाई देने लगे हैं। अमेरिका और चीन के रिश्ते यूं भी ट्रंप सरकार में आने के बाद से ठीक नहीं चल रहे और पिछले कुछ सालों से दोनों मुल्कों में अघोषित ट्रेड वॉर भी चल रही है। ऐसे में कोरोना के कहर ने दोनों के बीच अविश्वास की खाई को और चौड़ी कर दिया है। तो सवाल ये कि क्या नौबत अब जुबानी जंग से आगे बढ़कर युद्ध तक आ पहुंच सकती है, क्योंकि एक तरफ ये जुबानी जंग जारी है तो वहीं दूसरी तरफ चीन और अमेरिका साउथ चाइना सी में आमने सामने आ गए। चीन जंग की तैयारी में जुट गया है। मिलिट्री ड्रिल और चौकसी बढ़ाने के अलावा चीन ने कैरियर बेस्ड फाइटर जेट, युद्धपोत और पनडुब्बियों को पानी में उतार दिया है। साउथ चाइना सी बहुत बड़ा भंडार है ऑयल का, गैस का, फिशरीज का, रेयर अर्थ का, मिनरल्स का। चीन कोरोना का फायदा उठाना चाहता है और साउथ चाइना सी में अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहता है। वो वहाँ के जितने भी आइलैंड्स हैं, रीफ्स हैं, आर्टिफिशियल रीफ्स, उनके ऊपर कब्जा करना चाहता है। दूसरे देशों के टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर ऑयल ड्रिलिंग करना चाहता है, गैस के लिए ड्रिलिंग करना चाहता है। और हैनान से 1200 किलोमीटर साउथ तक जो इंटरनेशनल वाटर्स हैं उन पानी के ऊपर और एयर स्पेस के ऊपर कब्जा करना चाहता है, ताकि जो भी उसके ऊपर से उड़ान करेगा या उसे जाएगा तो उसको चीन को बढ़ा देना पड़ेगा। आज 55% दुनिया का ट्रेड जो है साउथ चाइना सी से होके जाता है। ऐसे में चीन की मंशा जो है वो है कि इस तमाम एरिया को किसी न किसी तरीके से कब्जा कर ले। चीन की दलील यह है कि अमेरिका साउथ चाइना सी के ऊपर से B-1B एयरक्राफ्ट उड़ाकर उसे उकसा रहा है। हकीकत भी यह है कि अमेरिका इस इलाके में अपने लड़ाकू विमानों से चीन को यह जताने की कोशिश कर रहा है कि वो आने वाले वक्त में यहाँ अपना हवाई सर्विलांस और बढ़ा सकता है। कम दोनों नहीं है, दोनों अपने अपने तरीके से दबाव की राजनीति कर रहे हैं। मगर कोरोना की त्रासदी की वजह से इस वक्त चीन बैकफुट पर है और अमेरिका का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। दक्षिणी चीन के समुद्र में चीनी सेना के सैन्य अभ्यास अक्सर चलते रहते हैं। अभी हाल ही में लियोनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर टास्क फोर्स ने यहां पर अपना अभ्यास खत्म किया है। इस दौरान उसने अपने तमाम हथियारों का प्रदर्शन भी किया, जिसके बाद अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के जंगी जहाज और चीन के युद्धपोत आमने सामने आ चुके हैं।
अब वापस आते हैं उस कोरोना पर जो वायरस की जंग से ज्यादा दबदबे की जंग बनता जा रहा है। जानकारों का मानना है कि कोरोना वायरस के बहाने चीन अपनी जिस विस्तारवादी नीति को बल दे रहा है, अमेरिका और यूरोप ने काफी कुछ गंवाने के बाद ही सही, मगर अब इन चीनी साजिश को भांप लिया है। लेकिन फिलहाल ये देश दो मोर्चों पर जंग लड़ नहीं सकते, लिहाजा अभी तो फिलहाल चीन पर रणनीतिक तौर पर नकेल कसने की तैयारी की जा रही है और फिर सब कुछ सामान्य होने के बाद आगे की बिसात बिछाई जाएगी। इसमें कोई शक नहीं कि कोरोना पर चालाकी दिखाने के चक्कर में चीन खुद न सिर्फ बुरा फंस गया है, बल्कि उसने अपने ऊपर दुनिया का बचा खुचा भरोसा भी खो दिया है। अमेरिका को तो पहले से ही चीन पर यकीन नहीं था और अब आलम यह है कि ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, जर्मनी भी उसे शक की निगाह से देख रहे हैं। फ्रांस को भी समझ नहीं आ रहा है कि चीन पर भरोसा कैसे किया जाए। मगर बार बार कोरोना को लेकर चीन पर उंगलियां उठ क्यों रही हैं? दुनिया के पास चीन को कोरोना का दोषी ठहराने की दलील क्या है? दरअसल चीन ने कोरोना वायरस को लेकर दुनिया को जिस तरह अंधेरे में रखा, उसके बाद उसने इस मामले में खुद को संदिग्ध बना लिया है। चीन भले ही कोरोना पर किसी साजिश से इनकार करे, लेकिन अब उसकी बात पर कोई यकीन करना ही नहीं चाहता। इसकी एक नहीं बल्कि कई वजह हैं। कोरोना वायरस से होने वाली मौतों के बारे में दुनिया को बताने में देर की। चीन ने अपने यहाँ कोरोना से होने वाली मौत के आंकड़ों को भी छुपाया। कोरोना के बारे में सही तथ्य सामने लाने वालों को खामोश करने की कोशिश की। कोविड-19 से आगाह करने वाले डॉक्टर ली वेनबियांग की रहस्यमयी मौत। कोरोना को लेकर खबरें फैलाने के आरोप में करीब 5000 लोगों की गिरफ्तारी। वुहान में कोरोना से मरते लोगों का वीडियो जारी करने वालों पर सख्त एक्शन। बस यही वो बातें हैं जो दुनिया को चीन पर भरोसा नहीं करने दे रही और इस आग में घी डालने का काम किया उस थ्योरी ने जिसमें यह कहा गया कि कोरोना का यह वायरस वुहान की उस वायरोलॉजी लैब से लीक हुआ है जहां कोविड-19 की तरह 1500 और जानलेवा घातक वायरस का बैंक है। हालांकि चीन ने तमाम कोशिशें की कि इन थ्योरीज को झुटलाया जा सके, मगर इस बीच आए कई सबूतों की वजह से हवा उसके खिलाफ बहने लगी। यूं भी बीते 5 महीनों में चीन ने कोरोना के बारे में बताया कम है और छुपाया ज्यादा है। ऐसे में सवाल है कि चीन को आखिर किस सच के सामने आने का डर है और ऐसा वुहान की लैब में क्या चल रहा था जिसे सामने नहीं आने देना चाहता है चीन। अनुज मिश्रा और फारूक माबहैदर के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक। 2 विश्व युद्ध और उसका अंजाम दुनिया देख चुकी है। अब अगर कहीं कोरोना चीनी साजिश ही निकला तो नतीजा खौफनाक होगा। हालांकि कोरोना के कहर से जूझती दुनिया क्या ऐसे वक्त में जंग का बोझ उठा पाएगी, ये बड़ा सवाल है। लिहाजा कई जानकार ये भी कह रहे हैं कि सीधी जंग न हो तब भी अमेरिका चीन से हिसाब चुकता जरूर करेगा, क्योंकि चीन से निकले कोरोना ने सबसे ज्यादा जख्म अमेरिका को ही दिए। पर अमेरिका हिसाब चुकता करेगा कैसे? What happened should never, ever have happened. China should have informed us that they had a problem. China has a history of infecting the world, and they have a history of running substandard laboratories. These are not the first times that we've had a world exposed to viruses as a result of failures in a Chinese lab. They want to cooperate. Great. Cooperation is about action. It's about opening up. It's about sharing this information. ये गुस्सा, ये चिढ़, ये डर, ये जलन है तो पुरानी, मगर अब जाकर इसे खुलकर इजहार करने का बहाना मिला है। इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन को घेरने का कोई भी मौका जाने देना नहीं चाहते। यूं भी पहली बार उन्हें एक ऐसी वजह मिली है जिससे वो पूरी दुनिया को चीन के खिलाफ खड़ा कर सकते हैं। और चीन भी कोरोना के मामले में ऐसा फंसा है कि उसे इससे बच निकलने का कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा। अमेरिका ने साफ तौर पर कह दिया है कि चीन को कोरोना की कीमत चुकानी पड़ेगी। इतना ही नहीं, ट्रंप प्रशासन ने तो चीन को सबक सिखाने के लिए पूरी योजना भी तैयार कर ली है। और तो और अमेरिकी प्रशासन चीन से कोरोना की कीमत वसूलने के लिए और उसे घेरने के लिए विकल्पों की तलाश भी कर रहा है। ये तेरा कोरोना, ये मेरा कोरोना की बहस में अभी तक तो सिर्फ ब्लेम गेम चल रहा था। अमेरिका और चीन में असली लड़ाई तो अब शुरू होने जा रही है। कायदे से देखें तो फिलहाल चीन बैकफुट पर है और कोरोना वायरस के मामले में खुद को डिफेंड कर रहा था। वहीं अमेरिका लगातार उस पर दबाव बनाता जा रहा है। WHO ने मामले को ठंडा करने की कोशिश की थी,
मगर अमेरिका ने उसकी फंडिंग बंद करने की धमकी देकर उसे भी चुप करा दिया। अमेरिका का इतिहास रहा है कि उसने किसी देश पर चढ़ाई के लिए दोष साबित होने का इंतजार कभी नहीं किया। लिहाजा इस मामले में भी ट्रंप प्रशासन चीन को कई फ्रंट पर ऐसी सजा देने की प्लानिंग कर रहा है जो उसे लंबे वक्त तक सालता रहेगा। चीन को कोरोना की तबाही के लिए सबक सिखाने की ये स्ट्रेटजी अमेरिका की इंटेलिजेंस कम्युनिटी बना रही है, जो फिलहाल कोरोना वायरस के फैलने को लेकर तमाम रिसोर्सेज को इकट्ठा कर रही है ताकि चीन को चारों तरफ से घेरने की रणनीति तैयार की जा सके। पहले तो ये समझिए कि आखिरकार ये यूएसआईसी है क्या। दरअसल अमेरिका की तमाम एजेंसियों का एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड रूप है यूनाइटेड स्टेट इंटेलिजेंस कम्युनिटी, जिसमें काफी सारी एजेंसीज का डेटा कलेक्ट किया जाता है। ये तमाम एजेंसियां अलग से तो काम करती ही हैं, लेकिन फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी के मामलों में मिलकर भी काम करती हैं। चीन के खिलाफ इस रणनीति की शुरुआत हुई अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो के उस बयान से, जिसमें उन्होंने कहा था कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को इस पूरे के पूरे एपिसोड के लिए बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। मुमकिन है कि पूरी दुनिया चीन से पैसा न मांगे, लेकिन हम तो चीन से इसका हर्जाना वसूल करके रहेंगे। यही नहीं, कोरोना वायरस से अमेरिका में मची तबाही को लेकर कई सांसद भी चीन पर हमले की मांग तक कर चुके हैं। जानकारों का मानना है कि अमेरिका ने चीन से बदला लेने का मन तो बना लिया है और यहाँ अब इस बात पर चर्चा हो रही है कि ये बदला कितना करारा होना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि कोरोना की वजह से दुनिया में सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को ही हुआ है और हालात अब भी वहाँ नाजुक बने हुए हैं। बहरहाल अब सवाल ये है कि आखिर अमेरिका किस तरह से चीन पर हमला करेगा। तो सुनिए, अमेरिका सबसे पहले चीन पर आर्थिक प्रतिबंध लगाएगा। दूसरा विकल्प है अमेरिका चीन का कर्ज नहीं चुकाएगा। तीसरा ऑप्शन है चीन की सरकार पर केस चलाएगा। आखिरी विकल्प है चीनी माल पर आयात शुल्क बढ़ा देगा। ये सारे के सारे विकल्प इसलिए हैं क्योंकि अमेरिका का ये मानना है कि चीन को ये साफ संदेश जाना चाहिए कि उसकी मंशा क्या है। सबसे पहले बात करते हैं आर्थिक प्रतिबंध की। साल 2019 में अमेरिका पहले ही चीन के ऊपर काफी प्रतिबंध लगा चुका है। हालांकि उस वक्त ये एक ट्रेड वॉर का हिस्सा था और तब ये प्रतिबंध इसलिए लगाए गए थे क्योंकि अमेरिका को लग रहा था कि टेक्नोलॉजी के मामले में जो उसका रुतबा है, चीन उसमें दखल अंदाजी करके ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है। सोचिए, जो अमेरिका सिर्फ वहम में प्रतिबंध लगा दे तो अब तो उसके पास इसकी माकूल वजह भी है। माना जा रहा है कि चीन पर ये नए और पहले से बड़े प्रतिबंध इसी साल लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा अमेरिका ने चीन से जो उधार लिया है वो उसे बिना डकार लिए हजम कर सकता है। जाहिर है ये मसला वादा खिलाफी का है, तो मुमकिन है कि इससे चीन भड़क उठे, लेकिन अमेरिका चाहता भी तो यही है। हालांकि ऐसा करने से अमेरिका और अमेरिकी डॉलर की साख गिर जाएगी। दूसरे देशों का भरोसा भी अमेरिका से उठ सकता है और तो और ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों का भी उल्लंघन होगा। लेकिन अगर फिर भी ऐसा हुआ तो ये मानकर चलिए कि दुनिया को ग्लोबल मंदी का सामना करना पड़ सकता है। दुनिया के इतिहास में अनेकों उदाहरण हैं जब एक देश ने दूसरे देश से वॉर टाइम रेपरेशन मांगी है। कोरोना भी एक किस्म का लड़ाई है जहाँ बहुत बड़े पैमाने पर लोग हताहत हुए हैं, उनकी इकॉनमी बैठ गई है और उनका हक बनता है कि चाइना के एसेट्स को फ्रीज करे, उनके एसेट्स को जब्त करे। और अमेरिका तो बड़े पैमाने पर सोच विचार कर रहा है कि चीन के जितने भी उधार है उसको वापस ना लौटाए। जहाँ तक अफ्रीकन देश है, उन्होंने BRI के लिए बहुत लोन लिए, वो साफ तौर पे कह रहे हैं हमारे पास पैसा ही नहीं है। चीन उनको या तो वेव ऑफ करे, नहीं तो वो उधार नहीं चुकाएंगे। इसी प्रकार जो बाकी देश भी हैं जिस पर चीन ने पैसा लगाया है, वो तमाम कह रहे हैं चीन जो है या तो बड़े पैमाने पर उसको रीस्केड्यूल करे, नहीं तो वो उधार नहीं लौटाएंगे। अमेरिका के पास एक रास्ता ये भी है कि चीन की सरकार पर कोरोना से हुई तबाही के खिलाफ केस चलाया जाए। हाल ही में अमेरिका के मिज़ोरी स्टेट ने चीन पर कोरोना संकट के लिए केस चलाने की बात भी की थी, लेकिन ये मामला इसलिए आगे नहीं बढ़ा क्योंकि अमेरिकी कानून के मुताबिक विदेशी सरकारों के खिलाफ केस नहीं चलाया जा सकता और वैसे भी ये किसी देश की संप्रभुता के खिलाफ माना जाता है। हालांकि अमेरिका तो अमेरिका है, उसे जो अच्छा लगता है वो करता है और इसे ही तो दादागिरी भी कहते हैं। अब इसकी शुरुआत ट्रंप ये कहते हुए कर चुके हैं कि कोरोना से हुए नुकसान का हर्जाना वसूलने के लिए कानून में संशोधन करना ही पड़ेगा। अनेकों देश मिलकर किसी एक देश के ऊपर मुकदमा चला सकते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है न्यूरमबर्ग ट्रायल्स, जो जर्मनी के खिलाफ हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में। इसी माफिक वॉर टाइम क्राइम्स के अनेकों उदाहरण हैं जहां एक देश ने या अनेकों देशों ने एक देश के ऊपर वॉर टाइम्स की ट्रायल की है। ऐसे में सारी दुनिया एकजुट होकर चीन के खिलाफ
कार्रवाई कर सकती है अदालत के माध्यम से। और बहुत सारे देश जो हैं वो इंडिविजुअली और कलेक्टिवली चाइना के खिलाफ ऑलरेडी अपने अपने देशों में केसेस पुटअप कर रहे हैं। इन तीनों विकल्पों के बाद आखिरी विकल्प बचता है चीन से आयात होने वाले माल पर इतना आयात शुल्क बढ़ा देना ताकि अंतर्राष्ट्रीय नियमों के उल्लंघन के बिना चीनी मालों की डिमांड कम हो जाए, जिससे व्यापार पर भारी असर पड़ेगा। लेकिन ऐसा हुआ तो दोनों देशों के बीच पहले से चल रही ट्रेड वॉर में आग में घी झोंकने वाला काम होगा। बावजूद इसके अमेरिका चीन को आर्थिक रूप से पंगु बनाना चाहता है ताकि सुपर पावर बनने का चीन का जो सपना है उसकी भ्रूण हत्या हो जाए। फिलहाल इन चारों ही विकल्पों पर ट्रंप प्रशासन नफा नुकसान तौलने में लगा है। हालांकि जानकार मान रहे हैं कि चीन के खिलाफ अमेरिका की यह रणनीति अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसी होगी। हालांकि अमेरिका अभी कोरोना से जूझ रहा है और ऐसे में मेडिकल एक्सपर्ट से लेकर इक्विपमेंट पर वो चीन के ऊपर काफी निर्भर है। मौजूदा हालात की बात करें तो अमेरिका में पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट्स, चिकित्सक उपकरण, यहाँ तक कि दवाइयाँ और फार्मास्यूटिकल्स भी चीन से ही आ रही है। लिहाजा अगर अमेरिका ऐसा कदम उठाता है तो उसे लेने के देने पड़ जाएंगे। हालांकि इतना तो तय है कि आने वाले दिनों में इन दोनों देशों के बीच कुछ न कुछ बड़ा जरूर होने वाला है। सुप्रतीम बनर्जी और फारूक माभैदर के साथ अनुज मिश्रा, आज तक। चीन के जिस वुहान शहर से कोरोना फैला, उस वुहान शहर के लोग भी अब चीनी सरकार के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं। खुद उन्हें भी लगता है कि कोरोना सरकार की साजिश या फिर लापरवाही का ही नतीजा है। इसीलिए लोग अब सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर अदालत का रुख कर रहे हैं और हर जाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि खबर यह भी आ रही है कि इस आवाज को वुहान में न सिर्फ दबाने की कोशिश की जा रही है बल्कि आवाज बंद भी की जा रही है। जिस वुहान में ये बीमारी महामारी बनी, उस वुहान में इस वायरस ने सबसे पहले तबाही मचाई। जिस वुहान को कोरोना का एपिसेंटर कहा गया, अब वही वुहान चीनी सरकार से उसकी गलती का हर्जाना मांग रहा है। वुहान के लोग वहां के समाजसेवी संगठनों से चीनी सरकार पर केस करने के लिए मदद मांग रहे हैं और ये सारी कोशिशें वहां मार्च के महीने से की जा रही हैं। मगर चीनी पुलिस लगातार लोगों को धमका रही है कि अगर किसी ने मुंह खोला तो उसे या तो जेल में ठूंस दिया जाएगा या गायब करवा दिया जाएगा। दरअसल वुहान के जिंदा बचे लोग इस महामारी से हुए नुकसान के लिए सरकार से न सिर्फ हर्जाने की मांग कर रहे हैं बल्कि प्रशासन की लापरवाही के लिए उन्हें सजा देने की भी मांग कर रहे हैं। 8 अप्रैल को जैसे ही वुहान में लॉकडाउन हटाया गया, वैसे ही वहां ये मांग तेज हो गई। चीनी प्रशासन वुहान के ऐसे सभी लोगों पर शिकंजा कस रही है जो कम्युनिस्ट सरकार से इस तबाही का जवाब मांग रहे हैं। इतना ही नहीं, चीनी प्रशासन ने वकीलों तक को ऐसा कोई केस न लेने की चेतावनी दे रखी है। इसके अलावा समाज सेवी संगठनों के ऐसे तमाम लोगों को गायब करवा दिया गया है जो इन लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे थे। मुनीश देवगन के साथ फर्रुख माभैदर, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।